मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया, मैं घर जाऊं? मैंने सारा काम कर दिया, मैं निकलूं अब? हाँ जाओ। ठीक है। सुनो, ये अपनी पगार लेती हुई जाओ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गिन तो लो, क्या पता कम हो या ज्यादा हो पैसे, गिन लो। मेम साहब, आप ही तो हमेशा देती हैं गिनकर, कम ज्यादा तो होने की बात ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप बोल रही हैं तो मैं गिन लेती हूँ। मेम साहब, ये क्या, इसमें तो 1000 रुपये कम है। मुझे लगता है आपसे गलती से छूट गए होंगे ना? नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने जानबूझ के तुम्हारे पैसे काटे हैं। और जानबूझ के भी क्यों? अरे जायज पैसे काटे हैं। तुम्हें याद है अभी तुमने थोड़े दिन पहले 2 छुट्टियां की थी, याद है ना? मेम साहब मुझे याद है, लेकिन मेरे माँ बाबूजी गांव से आए थे मुझसे मिलने के लिए, उनको घुमाने लेके गई थी ना मैं बड़े वाले मंदिर, और मैंने मेम साहब को बताया था, मैं बताकर गई थी। सैलरी कौन देता है तुम्हें? मैं। मुझे बताया था? नहीं बताया, मुझे तो मम्मी जी ने बताया था। और एक बात बताओ, माँ बाबू जी किसके हैं? वो तुम्हारे। मंदिर घुमाने उन्हें तुम लेके गई, एंजॉय तुम करो और मैं पैसे भी ना काटूं? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारे जायज पैसे कटे हैं, जो मिले उनमें खुश रहो और जाओ। कोई बात नहीं मेम साहब, आपने जो किया वो सही किया होगा, सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। निखिल, निखिल कहाँ हो तुम? हम लेट हो रहे हैं। अरे आ गया बस। चले। रुको बेटा। जी माँ। वो सेक्टर 75 में अभी नए नए फ्लैट बने हैं, तो तू एक काम कर, उनमें से एक फ्लैट बुक कर दे और आते समय हाफ पेमेंट भी कर देना। कैसी बातें कर रही है माँ? सेक्टर 75 में आपको पता है एक फ्लैट की कीमत क्या है? 2 करोड़ रुपए। और फ्लैट खरीदने को तो मैं खरीद लूँ, पर माँ आपको तो पता है मैंने कई जगह पे अपना पैसा लगा रखा है, मेरे पास अभी इक्विडिटी नहीं पड़ी है। और वैसे भी 2 करोड़ रुपए कीमत है उनकी, और अगर मैं डाउन पेमेंट पे भी लूंगा तब भी मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इसके। अरे बेटा, पैसों की कोई कमी थोड़े ना है। अरे बहू के पास बहुत पैसा है, वो ना पैसे सेव करके रखती है, और पत्नी के पास जो भी कुछ होता है, पति का तो पूरा अधिकार होता है ना उस पर, तो ये तुझे दे देगी, इससे ले लेना। दे देगी ना बहू? क्योंकि तूने तो पैसे बहुत सारे सेव कर रखे हैं। आज भी तूने कमला की सैलरी में से पूरे 1000 रुपए काटे थे, और अगर तू हर महीने 1000 रुपए भी काटती होगी तो अब तक तो बहुत पैसा जुड़ गया होगा। तो एक काम कर, तू निखिल को दे दे। इसने कमला की सैलरी काटी है? तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी एक बात बताइए, मैंने गलत क्या किया है? अगर हम लोग कहीं काम करते हैं और जाते नहीं है, छुट्टियां करते हैं, तो क्या हमारे पैसे नहीं कटते? तो मैं उसे फालतू के पैसे क्यों दूं? उसने 2 दिन की छुट्टी करी थी, वो भी मुझे बिना बताए, तो पैसे मैं उसके काटूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। माँ ईशु बिल्कुल ठीक तो कह रही है, अगर कमला यहाँ काम पे नहीं आती तो हम उसके पैसे काटेंगे ही ना, इसमें गलत क्या है? अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे पैसे काटना गलत बात होती है, बस इसीलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, जाने दे। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है ऑफिस का, वो काफी टाइम बाद फॉरेन से यहाँ पे वापस इंडिया आया है, तो बस उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली है? नहीं मम्मी जी, हम छुट्टी क्यों लेंगे? एक्चुअली क्या है ना, हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है। वर्क फ्रॉम होम? पर उसका मतलब तो ये होता है ना कि घर पे रहकर काम करो, पर तुम लोग तो घूमने जा रहे हो। हाँ मम्मी जी, उसका मतलब यही होता है, इसलिए तो हम घर से काम करते हैं। लेकिन हमें पार्टी में जाना था, तो हमने सोचा फालतू में छुट्टी क्यों ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। झूठ बोलने में क्या जाता है? इसका मतलब कि तुम ऑफिस वालों से झूठ बोल रहे हो? माँ ऑफिस वालों को कुछ नहीं पता चलता, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? उनको नहीं पता चलेगा, उनके पास वैसे ही बहुत काम होता है। पर कमला ने तो सच बोला था, उसने तो यही कहा था कि वो अपने माँ बाबूजी को मंदिर घुमाने के लिए ले गई थी, और बहू ने उसकी सैलरी काट ली। ये क्या मतलब हुआ? मतलब तुम दोनों झूठ बोलने की सैलरी लो और सच बोलने के पैसे काट लो? ये तो गलत बात है ना।
तुम मुझे एक बात बताओ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपए में उसकी पूरे 15 दिन की सब्जी आ जाती, और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो उससे अगर कोई चीज मांगते हैं तो वो उनकी ख्वाहिशें पूरा कर देती। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो उसके पैसे ही काट लिए। देख बेटा, अगर वो तुमसे झूठ बोलकर छुट्टी करती तब तो मुझे समझ में आता है, पर उसने तो तुम दोनों को सच बोला था ना। उसने सच बोला कि मैं मंदिर गई थी अपने माँ बाबू जी को लेकर, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ? बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे आगे से वो कभी सच नहीं बोलेगी। इससे अच्छा तो वो झूठ बोलकर तुम लोगों से भी पूरे पैसे ले लेगी। अरे क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, क्या सीख दोगे? और अगर कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो क्या सीखेंगे कि झूठ बोले? हर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाता है कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैंने भी तुझे यही सिखाया है। तू बता, मैं झूठ बोल रही हूँ? सच कह रही हूँ ना। मैंने हमेशा तुझे सच बोलना सिखाया है, लेकिन बहू ने आज जो भी किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये तो गलत बात है ना बहू? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने बहुत गलत किया है। अरे हमारे लिए 1000 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कितने ज़रूरी थे ना, वो आपने मुझे एहसास दिला दिया है। और मैंने गलती की है तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना ही चाहिए ना। मैं एक काम करती हूँ, कमला को फ़ोन करके बुलाती हूँ और उसके पैसे रिटर्न कर देती हूँ। मीम साहब जी, मीम साहब। कमला, क्या तुम 2 मिनट के लिए घर आ सकती हो? जी अभी आती हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। मीम साहब ने बुलाया। माँ, वो आ रही है। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। 1 मिनट। ये लो। ये पैसे किस लिए? ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम्हारी सैलरी से काटे थे। कमला, चलो ये मेरी तरफ से भी कुछ पैसे तुम रखो। सब आप क्यों पैसे दे रहे हो? मेम साहब ने दे दिए पैसे। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया? तुम इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, तुमने हमसे कभी कुछ एक्स्ट्रा मांगा ही नहीं, तो बस ये सब हमारी तरफ से। और हाँ, कभी पैसों की ज़रूरत भी हो ना तो बेझिझक हमें बता देना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाना है अभी। नमस्ते। देख बहू, मैं तुम दोनों को बुरा महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मैं बस यही समझा रही थी कि आगे से तुम भी कभी झूठ मत बोलो। हमेशा इंसान को सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना गलत बात होती है। बस आगे से ध्यान रखना, और किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार मत करना। जी माँ, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या कर रही हो? मैं ऑफिस वालों को मेल भेज रही हूँ कि आज हम दोनों छुट्टी पे हैं। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब रास्ते में जाते जाते मैं भी अपने ऑफिस में मेल कर दूंगा। अच्छा माँ, हम चलें अब? और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इसलिए हमेशा सच बोलें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।